हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे हिल रेंज या माउंटेन रेंज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था अरावली रेंज। तो आज हम बाकी माउंटेन रेंज भी पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटूज के, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, ठीक। 7 दिनों में मैं आपको 5 दिनों के लिए मैं आपको कंटिन्यूसली लेक्चर दूंगा, ठीक है। और उसमें जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे को आप रहेगा, ठीक है। और याद रखना, सैटरडे को आपको मार्क टेस्ट हुआ करेगा, यानी कि हर सैटरडे को आपको मार्क टेस्ट में लूंगा। जितना भी हम इन मतलब एक वीक के अंदर जितना भी हम कवर करेंगे ना, उसका मार्क टेस्ट में आपको हर सैटरडे को लूंगा, ठीक है। बस ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विंध्यन रेंज से, ठीक है। ये भी एक माउंटेन रेंज है, ये भी एक हिल रेंज है। कहाँ पे? शाबाश, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया में। तो विंध्यन रेंज जो है ये कहां पे है? विंध्यन रेंज जो है ये जोबट से लेकर सासाराम तक फैले हुए हैं, ठीक है। ये कहां पे है? शाबाश, ये जोबट से लेकर सासाराम तक फैले हुए हैं। मान लीजिए यहां पे ये जोबट है और यहां पे ये सासाराम है, ठीक है। ये जोबट से लेकर सासाराम तक फैले हुए हैं। जोबट कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सासाराम कहां पे? बिहार में है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना हम ये भी कह सकते हैं ना कि विंध्यन रेंज जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक वो फैले हुए हैं। वो मध्य प्रदेश के जोबट इलाके से लेकर बिहार के सासाराम इलाके तक वो फैले हुए हैं, है ना। अब देख लीजिए, इट्स ए लिक्ट माउंटेन, यानी कि ये एक बहुत पुराना माउंटेन सिस्टम है, ठीक। विच राइजेज एज एन स्कारपमेंट। स्कारपमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, स्टीप जो फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। स्टीप साइडेड जो हिल रेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम बोलते हैं स्कारपमेंट। तो ये जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज में भी मतलब स्कारपमेंट ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। ये एक स्कारपमेंट ही है, ये खुद भी एक, ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है ना, ये एक स्कारपमेंट है। क्या है? शाबाश, ये एक स्कारपमेंट है। स्कारपमेंट क्या होता है? शाबाश, जो स्टीप मतलब एलिवेटेड लैंड होगा, ठीक है। यानी कि एक होता है स्लोप जो ऐसे होगा, ऐसे जिसका स्लोप होगा। दूसरा होता है स्टीप। स्टीप क्लाइंबिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इस पे हम क्लाइंबिंग भी नहीं कर सकते। ऐसे स्टीप जो होता है ना, इसके जो वॉल्स है ना वो खड़ा होते हैं, बिल्कुल खड़ा होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे शाबाश, विच राइजेस एज एन स्कारपमेंट, यानी कि विंध्यन रेंज जो है ये एक स्कारपमेंट ही है, ठीक है। बॉर्डरिंग द नॉर्दर्न एज ऑफ नर्मदा सन ट्रफ। नर्मदा सन रिवर का जो ट्रफ है, ठीक है, यानी कि नर्मदा रिवर और सन रिवर जो है उसको ये बॉर्डर करता है। कहां पे? शाबाश, नॉर्दर्न साइड पे। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू नर्मदा वैली। ये नर्मदा वैली को क्या पैरेलली रन करता है, ठीक है। जोबट से लेकर सासाराम तक, जोबट से लेकर सासाराम तक जो विंध्यन रेंज है ये नर्मदा वैली को क्या करता है? शाबाश, पैरेलली रन करता है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हाँ, देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि विंध्यन रेंज है वो कहां से लेकर कहां तक फैले हुए हैं, जोबट से लेकर सासाराम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि नर्मदा वैली को इनमें से कौन सा, नर्मदा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्मदा वैली को इन में से कौन सा माउंटेन रेंज पैरेलल रन करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, विंध्यन रेंज। बस इतना ही इसमें है अभी तक। इसमें यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। तो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दिस रेंज इज कवर्ड विद लावा, ठीक है। यानी कि जो विंध्यन रेंज का वेस्टर्न पार्ट है ना, विंध्यन रेंज का जो वेस्टर्न पोर्शन है दैट इज कवर्ड विद लावा, ठीक है। वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? लावा फ्लोज हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक। विंध्यास कंटिन्यू ईस्टवर्ड एज बर्नर एंड काइमूर हिल्स। देखिए, ये मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूंगा। यहाँ पे क्या नोट्स में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरे मतलब जो मैं कह रहा हूं ना आपको, जो मैं आपको अपने मुंह से कह रहा हूं, आप उस पर ध्यान रखिए फिलहाल, ठीक। जो विंध्यन रेंज है ना वो कंटिन्यू होता है। ये मान लीजिए विंध्यन रेंज है, ये कंटिन्यू होते हैं ईस्ट वर्ड्स, यानी कि ये ईस्ट साइड पे कंटिन्यू होते हैं एज बर्नर एंड काइमोर हिल, ठीक है। बर्नर और काइमोर हिल। तो आप ये सिंपली कहना कि बर्नर हिल और काइमूर हिल जो है ये किसका पोर्शन है? शाबाश, ये विंध्यन रेंज का एक पोर्शन है, ठीक है। बर्नर हिल, काइमूर हिल किसका पोर्शन है? ये विंध्यन रेंज का एक पोर्शन है। ये विंध्यन रेंज का ईस्टर्न पोर्शन है, ठीक है। बर्नर हिल्स, काइमूर हिल्स जो है ये विंध्यन रेंज के ईस्टर्न पोर्शंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद इट एक्ट्स एज ए वाटरशेड, ठीक है। ये एक्ट करता है एज वाटरशेड बिटवीन गंगा सिस्टम एंड साउथ इंडिया रिवर सिस्टम, यानी कि ये साउथ इंडियन रिवर्स और गंगा रिवर सिस्टम जो है, यानी कि गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज को क्या करता है? शाबाश, आपस में वो डिवाइड करता है, ठीक है, सेपरेट करता है।
कौन सेपरेट करता है? विंध्यन रेंज। यानी कि यहाँ पे विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज जो है ये गंगा रिवर सिस्टम, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी है, ये गंगा रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ठीक है। ये गंगा रिवर सिस्टम और यहां से मान लीजिए साउथ इंडियन रिवर सिस्टम है, ठीक है। इनको ये आपस में क्या करता है? शाबाश, इनको ये आपस में डिवाइड करता है, ठीक। माइकल रेंज, हाँ, इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है। मान लीजिए यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, ऐसे डेक्कन प्लेटू है, ये जो है ना, ये जो विंध्यन रेंज है, ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, यानी कि इसके नॉर्दर्न साइड पे पड़ते हैं। माइकल रेंज फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यास एंड सतपुर। जो माइकल रेंज है, ये विंध्यन रेंज है ना, यहाँ पे ये विंध्यन रेंज है और नीचे सतपुर रेंज है, ठीक है। विंध्यन रेंज और सतपुर, इनको आपस में कौन कनेक्ट करता है? विंध्यन रेंज और सतपुर रेंज को आपस में कौन कनेक्ट करता है? याद रखना, इनको आपस में कनेक्ट करता है माइकल हिल्स। कौन? माइकल हिल्स इनको आपस में कनेक्ट करता है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये माइकल हिल्स है, सॉरी, ये यहाँ पे विंध्यन रेंज है, यहाँ पे सतपुर रेंज है, इनको आपस में कौन कनेक्ट करता है? शाबाश, माइकल रेंज। याद रखना, माइकल रेंज विंध्यास और सतपुर को आपस में कनेक्ट करता है। विंध्यन रेंज along with Satpur form a watershed of central India from which Narmada, Chambal, Betwa, Kin rise, some of which flow into Ganga and others in Mahanadi and Godavari। देख लीजिए, कुछ रिवर साउथ इंडिया से आते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया से भी कुछ रिवर जो है ना, वो गंगा रिवर सिस्टम के साथ क्या होते हैं? शाबाश, वो गंगा में पड़ते हैं, ठीक है। जैसे सन रिवर आता है, ये कहां से आता है? शाबाश, ये साउदर्न इंडिया से आता है और अपना पानी किस में डालता है? शाबाश, अपना पानी ये गंगा सिस्टम में डालता है। तो सिंपल मैंने आपको पहले ये समझाया कि मतलब सिंपल आप ये याद रखना कि साउदर्न इंडिया से भी कुछ, देख लीजिए, एक होता है नॉर्दर्न इंडिया, एक साउदर्न इंडिया, है ना। हमें पता है जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र है, ये नॉर्दर्न रिवर्स हैं, ये इंडिया के नॉर्दर्न रिवर्स है ना। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, किस, कहाँ पे? शाबाश, यहाँ पे जितने भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, रिवर्स वगैरह हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो वो भी किसके साथ मर्ज होते हैं? या तो इंडस के साथ, या तो गंगा के साथ, या तो ब्रह्मपुत्र के साथ। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि साउथ इंडिया से जो रिवर्स आते हैं ना, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं और गंगा रिवर सिस्टम के साथ क्या होते हैं? शाबाश, मर्ज होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है? विंध्यन रेंज अलॉन्ग विद सतपुर, यानी कि विंध्यन रेंज और सतपुर रेंज जो है, विंध्यन रेंज जो है और सतपुर रेंज जो है, वो बनाते हैं वाटरशेड, ठीक है। यानी कि दे एक्ट एज वाटर डिवाइड, ठीक है। दे एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, यानी कि जहां से नर्मदा, चंबल, बेतवा, टॉनस, किन, ये रिवर्स राइज होते हैं। यानी कि ये जो है ना, ये सेंट्रल इंडिया के रिवर्स हैं। कौन? नर्मदा, चंबल, बित, टॉनस, किन, ये क्या है? ये सेंट्रल इंडिया के रिवर्स हैं। सम ऑफ विच फ्लो इनटू गंगा एंड अदर्स इनटू महानदी एंड गोदावरी। इनमें से ये जो सेंट्रल इंडिया के रिवर्स हैं, नर्मदा, चंबल, बेतवा, टॉनस, किन, इनमें से कुछ रिवर्स गंगा में पड़ते हैं और इनमें से कुछ रिवर्स महानदी में पड़ते हैं और कुछ रिवर्स इनमें से गोदावरी में पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि विंध्यन और सतपुर जो है, वो इन रिवर्स, जो सेंट्रल इंडिया के रिवर्स यानी कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, किन, टॉनस, वो इनके बीच में एक्ट करता है एज वाटरशेड, एज वाटर डिवाइड। यानी कि वो नर्मदा, चंबल, बेतवा, टॉनस, किन रिवर्स को आपस में क्या करते हैं? शाबाश, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। कौन सेपरेट करते हैं? विंध्यन रेंज और सतपुर रेंज, ठीक है। अब देख लीजिए, हाईएस्ट पीक कौन है? विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन है? शाबाश, वो है सदभवाना शिखर पीक। कौन है? शाबाश, सदभवाना शिखर पीक। सदभवाना शिखर पीक जो है, इट इज हाईएस्ट पीक इन विंध्यन रेंज, ठीक है। जो सदभवाना शिखर पीक है ना, इसको हम गार्डविल पीक भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? शाबाश, गार्डविल पीक भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम कलुमार पीक भी बोलते हैं। इसको हम कलुम्बी पीक भी बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी आपसे ये मतलब बुक में देखोगे कि हाईएस्ट पीक जो विंध्यन रेंज का है वो गार्डविल पीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सदभवाना पीक ही है, सदभवाना शिखर पीक ही है। लेकिन इसको सदभवाना शिखर पीक जो दैट्स आल्सो नोन एज गुडविल पीक, दैट्स आल्सो नोन एज कलुमर पीक, दैट्स आल्सो नोन एज कोलंबी पीक, ठीक है। अब नेक्स्ट है सतपुर रेंज। देखोगे पहले विंध्यन रेंज कहां पे है? देखिए, ये विंध्यन रेंज है ना, ये विंध्यन रेंज है। अब देख लीजिए सतपुर। सतपुर का मतलब ही क्या? सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है 7, है ना। सत मीन्स 7। अब देख लीजिए सतपुर रेंज क्या है। ये जो सतपुर माउंटेन रेंज है, इट्स ए सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। जो सतपुर माउंटेन रेंज है ना,
इसमें 7 माउंटेन्स आते हैं। कितने इसमें आते हैं शाबाश? इसमें 7 माउंटेन्स पड़ते हैं, यानी कि 7 माउंटेन जो है इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सतपुर रेंज इनको हम बोलते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ विंध्यास, ये विंध्यास जहां पे विंध्यास है, विंध्यास के साउदर्न साइड पे हमें सतपुर रेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए, एंड इन बिटवीन द नर्मदा एंड तपी, नर्मदा तपी, नर्मदा तपी के बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? सतपुर हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां से ऊपर से यहां पे क्या है शाबाश? विंध्यन रेंज है यहां पे, ठीक है। ये विंध्यन रेंज और इसके बाद हमने देखा नर्मदा और तपी के बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? सतपुर रेंज देखने को मिलता है, विच से सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। और सतपुर रेंज जो है इट रन्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रफली पैरेलल टू नर्मदा एंड तपी। ये मैंने पहले आपको बोला, ये नर्मदा और तपी रिवर के बीच में पड़ते हैं, है ना। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ये जो सतपुर रेंज है ये पैरेलली रन करता है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये पैरेलली रन करता है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये पैरेलली रन करता है नर्मदा और तपी रिवर को, ठीक। सतपुर रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स, कहां से स्टार्ट होते हैं? हाँ जी, सतपुर रेंज जो है ये कहां कहां पे फैले हुए हैं? ये कहां से स्टार्ट होते हैं? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स, रतनपुर गुजरात। ये रतनपुर गुजरात से स्टार्ट होते हैं, ये रतनपुर गुजरात से अराइज होते हैं। सतपुर रेंज जो है ये राजपीपला हिल्स, ये राजपीपला हिल्स से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। राजपीपला हिल्स कहां पे? रतनपुर गुजरात में है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं सतपुर रेंज जो है वो रतनपुर से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न साइड में, है ना। यहां से यानी कि यहां पे मान लीजिए यहां पे रतनपुर है वेस्टर्न साइड में, यहां से स्टार्ट होते हैं सतपुर रेंजेस, ठीक है। और कहां तक चले जाते हैं? कहां तक कंटिन्यू होते हैं? अमरकांत तक, माइकाल रेंज तक, ये ठीक है। माइकाल रेंज तक ये कंटिन्यू होता है। माइकाल रेंज कहां पे है? अमरकांत तक में, अमरकांत तक प्लेटू जो आपने पढ़ा, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट इसका है, ठीक है। तो सतपुर जो है, सतपुर रेंज जो है इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है शाबाश? राजपीपला हिल्स जो रतनपुर गुजरात में है। और इसका ईस्टर्न पॉइंट कौन है शाबाश? अमरकांत तक प्लेट्यू, ठीक है। माइकाल रेंज भी जिसको हम बोलते हैं, जहां पे माइकाल रेंजेस पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, सतपुर रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कैन बी रिटन एज, इसमें टोटल में 7 है ना। इसमें टोटल में कितने हैं? इसमें टोटल में 7 माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अमरकांत तक से लेकर अगर हम राजपीपला तक चलेंगे, ठीक है, अमरकांत तक तो राजपीपला, राजपीपला इसका वेस्टर्न है और अमरकांत इसका ईस्टर्न पॉइंट है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, सॉरी अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे, अमरकांत तक टू राजपीपला अगर हम चलेंगे, तो सबसे पहले कौन सा माउंटेन रेंज आता है शाबाश? सबसे पहले कौन सा माउंटेन रेंज आता है? अमरकांत तक, ठीक है। उसके बाद माइकाल, माइकाल के बाद महादेव, महादेव के बाद क्या आता है? ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आता है राजपीपला हिल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए राजपीपला हिल जो है ये किस माउंटेन रेंज है, किस हिल रेंज का एक पार्ट है? तो ये है सतपुर रेंज का, ठीक। हाइस्ट पीक, सतपुर का हाईएस्ट पीक कौन है शाबाश? सतपुर का हाईएस्ट पीक है दुपकर, कौन है शाबाश? दुपकर। दुपकर कहां पे है? ये महादेव हिल्स में पड़ता है, याद रखना। दुपकर जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुर रेंज, लेकिन ये महादेव हिल्स में पड़ता है। दुपकर कहां पे? ये पंचमरी के नजदीक है, याद रखना। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने निकाला है गूगल से, पंचमरी जो है ना इट्स आल्सो कॉल्ड सतपुर की रानी, इसको हम सतपुर की रानी भी बोलते हैं। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट पॉइंट जो सतपुर रेंज का है वो है दुपकर, कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचमरी के नजदीक है, महादेव हिल्स में पड़ता है, ठीक। अब देख लीजिए, अस्तंबा, अस्तंबा, डोंगर, अमरकांतक पीक्स आल्सो लाई इन सतपुर, ठीक है। ये कुछ मतलब अस्तंबा, डोंगर, अमरकांतक जो है ना, ये मैंने आपको पहले ही बोला इसमें 7 माउंटेन्स आते हैं, ठीक। तो अस्तंबा, डोंगर, अमरकांतक भी इसमें पड़ता है सतपुर माउंटेन सिस्टम में। अब देख लीजिए, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स दे फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये ईस्टर्न एज बनाते हैं किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। यहां पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये है ईस्ट, ये है वेस्टर्न घाट्स। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए मैं आपको दिखा रहा था, ये है यहाँ पे, ये जो है ना ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स हैं इस साइड पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, जो इस समंदर के किनारे के नजदीकी हैं, ठीक। अब देख लीजिए सतपुर रेंज भी आप देख सकते, यहाँ पे विंध्यन है ना, विंध्यन रेंज ये है, एक सेकंड, ये विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के साउदर्न साइड पे सतपुर हिल्स पड़ते हैं। ईस्टर्न घाट आपने देखा ना, ईस्टर्न घाट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। डेक्कन प्लेट्यू कहां पे शाबाश? साउदर्न साइड में पड़ता है ना, ये साउदर्न इंडिया में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। इट फॉर्म्स
द साउथ, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न एज। ईस्टर्न घाट जो है इट फॉर्म्स द ईस्टर्न एज, यानी कि इट फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और ईस्टर्न घाट जो है ये रन करता है पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना, यानी कि वो पोर्शन इंडिया का जो समंदर के बिल्कुल किनारे पे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ये उसको पैरेलली रन करता है। किसको पैरेलली रन करता है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को ये पैरेलली रन करता है। ईस्टर्न घाट्स आर ए सीरीज ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम महानदी इन ओडिशा टू वगाई इन तमिलनाडु। देखिए आपको ये जबरदस्त, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां से ईस्टर्न घाट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? ईस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं महानदी से। कहां से स्टार्ट होते हैं? महानदी से, जो उड़ीसा, यहां हम कहेंगे जो उड़ीसा से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक। और कहां तक एंड कहां पे होते हैं? वगाई में। वगाई कहां पे है? तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना, दोनों नाम आप याद रखना, ये महानदी से लेकर वगाई तक ये मतलब फैले हुए हैं, ठीक है। ये सेपरेटेड है बिटवीन महानदी टू वगाई। और हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्टर्न घाट जो है ये उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु में ये एंड होते हैं। और ये डिटैचड है, ठीक है, ये ब्रोकन है। मान लीजिए ये ईस्टर्न घाट से ना ये ऐसे कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये कंटिन्यू रेंज नहीं है। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हमें ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो चेन बनी हुई है, इसमें इस चेन में हमें बीच में ब्रोक क्या देखने को मिलते हैं? गैप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक ब्रोकन चेन है। एक होता है चेन जो ऐसी होती है, ठीक है, एक सेकेंड, एक होती है चेन ऐसे कंटिन्यू चेन, और दूसरी होती है ब्रोकन चेन, जिसको बीच में क्या होंगे? शाबाश, गैप्स होंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये भी क्या है? ये भी एक डिटैच्ड और ब्रोकन चेन है, यानी कि यहाँ पे भी हमें इन हिल रेंज के बीच में क्या देखने को मिलते हैं? गैप्स देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न घाट्स डिसअपियर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, ये मान लीजिए गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूअसली इस तरीके से ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? शाबाश, कंटिन्यू होते हैं। लेकिन गोदावरी और कृष्णा के बीच में, गोदावरी और कृष्णा के दरमियान का जो ये पोर्शन हमें आता है ना, ठीक है, ये गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में जो ये पोर्शन आता है, यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स डिसअपियर देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे एक गैप बनी हुई है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा रिवर के दरमियान। A dividing boundary that lies somewhere south of Godavari Valley divides Eastern Ghats into northern and southern part। यही मतलब ये इसको डिवाइड करता है नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में। यही गैप जो यहाँ पे बनी हुई है, ये इसको नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में डिवाइड करती हैं। द नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड गोदावरी, यानी कि अब इसका जो नॉर्दर्न पार्ट बनता है ना, वो महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में जो मतलब पड़ता है ना, ये महानदी रिवर है, ये मान लीजिए गोदावरी रिवर है, इसके बीच में अब जो ये बाउंड्री पड़ता है ना, बीच में जो ये माउंटेन रेंज पड़ता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इट इज नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड गोदावरी एक्सहिबिट ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, यानी कि महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में जो ये माउंटेन रेंज पड़ते हैं, बीच में जो ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं ये ट्रू माउंटेन कैरेक्टर दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी मतलब गैप वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। कहाँ पे? महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में। दिस नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ मलाया रेंज। तो नॉर्दर्न पार्ट यानी कि महानदी और गोदावरी के बीच में जो ये ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा पड़ता है? उसमें मलिया रेंज पड़ता है, उसमें मदगुल्ला रेंज पड़ता है, ठीक है, मदगुल्ला कुंडा, ठीक है, मदगुल्ला कुंडा रेंज पड़ता है। मदगुल्ला कुंडा और मलाया रेंज किस में पड़ता है? शाबाश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स कहां पे है? शाबाश, ये महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में पड़ता है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स लूज देयर हिली कैरेक्टर, ठीक है, वो अपना हिली कैरेक्टर लूज करते हैं। अभी जो मैं आपको बोल रहा था, गैप्स बनाता है, ठीक है, डिटैच होता है, ब्रोकन चेन बनाती हैं। ईस्टर्न घाट्स लूज करती हैं अपनी हिली कैरेक्टर बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, महानदी और गोदावरी के बीच में ट्रू कैरेक्टर दिखाता है। उसके बाद गोदावरी और यहाँ पे कृष्णा रिवर, मान लीजिए गोदावरी रिवर या कृष्णा रिवर, तो यहाँ पे ये फिर अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देता है। एंड सैडल पीक बिटवीन, एंड द सैडल बिटवीन महानदी एंड कृष्णा इज ऑक्यूपाइड बाय गोंडवाना फॉर्मेशन। और यहाँ पे यानी कि जो ये वेस्टर्न घाट्स, जो ये ईस्टर्न घाट्स है ना, किसके बीच में? शाबाश, महानदी और कृष्णा के बीच में, ठीक। यहाँ पे गोंडवाना फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? शाबाश, गोंडवाना फॉर्मेशन वो स्ट्रक्चर्स हैं, वही स्ट्रक्चर जो किस वक्त बने थे, वही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो किस वक्त बने थे? जिस वक्त गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में कोलाइड हुए थे, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स देन रीअपियर। फिर रीअपियर कहां से होते हैं? यहां पे आप ध्यान रखना,
डिसअपियर कहां पे होते हैं शाबाश, डिसअपियर कहां पे होते हैं, महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में, है ना। तो अब ये रीअपियर फिर कहां से होते हैं, यहां पे जो ये गैप जो है ना, ये महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में हमें गैप देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद रीअपियर कहां से होते हैं, कुडप्पा कुडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि फिर आंध्र प्रदेश से फिर से कंटिन्यू होते हैं। हेयर नलामलाई रेंज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, नलामलाई रेंज जो है वो भी ईस्टर्न घाट्स में ही पड़ती है, ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज कॉल्ड पालकोंडा रेंज, साउदर्न पार्ट जो ईस्टर्न घाट्स का है उसको हम क्या बोलते हैं, पालकोंडा रेंज। बिलगिरी रंगन हिल, बिलगिरी रंगन एक हिल है, जवादी हिल्स, शिवर क्या है ये, शिवराय कलरायन हिल्स, ठीक है, शिवराय कलरायन हिल्स आर आल्सो पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो बिलगिरी रंगन हिल, जवादी हिल, शिवराय कलरायन हिल जो है ये भी ईस्टर्न घाट्स के ही कुछ पोर्शंस है, ठीक। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रागिरी, ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन है ईस्टर्न घाट्स का, वो है महेंद्रागिरी। कहां पे महेंद्रागिरी, ओडिशा में। इसकी हाइट कितने है, 1501 मीटर। अब देख लीजिए, अगर आपसे ऊपर क्वेश्चन होगा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज, ठीक है, नीचे महेंद्रागिरी भी ऑप्शन में होगा और नीचे जिंदागाड़ा भी ऑप्शन में होगा, तो आप उस वक्त जिंदागाड़ा को टिक करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिंदागाड़ा की अगर हम देखेंगे ना, जिंदागाड़ा की जो मतलब हाइट है, एलिवेशन है, दैट इज 1690 मीटर, और महेंद्रागिरी की अगर हम देखेंगे दैट इज 1501 मीटर, ठीक। अगर दोनों होंगे, अगर ऑप्शन में दोनों होंगे ना, तो 1690 मीटर यानी कि जो जिंदा गाड़ा है फिर उसी को टेक करना। असल में अगर देखा जाए ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो जिंदा गाड़ा ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी एलिवेशन 1690 मीटर है। और अब अगर जिंदा गाड़ा ऑप्शन में नहीं होगा, उस वक्त आप महेंद्रगिरी को टेक करोगे। लेकिन एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी लिखती है महेंद्रगिरी, ठीक है, बाकी जितनी भी बुक्स हैं गूगल वगैरह हैं वो दिखा रही है जिंदा गाड़ा, ठीक है। एक्चुअली जिंदा गाड़ा ही असल में हाईएस्ट पीक है। अब देख लीजिए वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, क्या उसको हम बोलते हैं, शाबाश, वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज सह्याद्रीज। पढ़िए सह्याद्रीज, पढ़िए, एक ही बात है। वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्रीज भी इनको हम बोलते हैं। इट फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, ईस्टर्न एज बनाते हैं किसका, डेक्कन प्लेटू का। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न एज बनाएंगे, वेस्टर्न बाउंड्री बनाएंगे डेक्कन प्लेटू का, और ये रन करते हैं पैरेलली टू, शाबाश, अराबियन कोस्ट, यानी कि ये पैरेलली रन करते हैं टू वेस्टर्न कोस्ट, इट रन्स पैरेलली टू अरेबियन कोस्ट, या जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम टप्पी वैली गुजरात टू कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। अभी वहां पे आपने देखा था वो कहां से स्टार्ट होते हैं, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा में स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु में एंड होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, शाबाश, अगर हम वेस्टर्न घाट्स का देखेंगे, ये तप्पी वैली से स्टार्ट होते हैं, तप्पी वैली कहां पे, गुजरात में है, और कन्याकुमारी में एंड होते हैं, कन्याकुमारी कहां पे, तमिलनाडु में है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ये स्टार्ट होते हैं तप्पी में, तप्पी वैली में, और एंड होते हैं कन्याकुमारी में। और ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ये गुजरात से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु में ये एंड होते हैं। साउदर्न पार्ट जो वेस्टर्न घाट्स का है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन वेस्टर्न घाट बाय पाल घाट गैप, ठीक है, विच प्रिवेंट्स ए सडन ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रेंज है या वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रेंज है, तो कौन सा है, तो आप याद रखना वेस्टर्न घाट जिन्हें एक कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में अभी आपने देखा वहां पे गेप्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, शाबाश, गेप्स, ब्रोकन चेन एक स्ट्रक्चर वो बनाती है, ठीक। लेकिन वेस्टर्न घाट जो है एक कंटिन्यूअस रेंज है। अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट्स में भी एक जगह पे एक गेप है, गेप नहीं है वो, एक्चुअली गेप नहीं है, वो भी एलिवेटेड पोर्शन है लेकिन पास है, ठीक है, वो एक पास है, जिस तरीके से हमने पढ़े थे ना हिमालयन पासेस, इसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स ने, वेस्टर्न घाट्स में भी एक पास देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पाल घाट। ये पाल घाट क्या करता है, ये वेस्टर्न घाट्स को सेपरेट करता है, ठीक है। ये जो साउदर्न पार्ट है ना वेस्टर्न घाट्स का, ये साउदर्न पार्ट जो वेस्टर्न घाट्स का है उनको पाल घाट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पाल घाट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पाल घाट है, ये इनको सेपरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे ऐसे पाल घाट हैं, वो साउदर्न ये जो है ना साउदर्न पोर्शन, साउदर्न जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको ये सेपरेट करता है रेस्ट वेस्टर्न घाट से, ठीक है। पाल घाट जो है ये इनको आपस में सेपरेट करती हैं। दे मीट विद ईस्टर्न घाट्स नीलगिरी हिल्स, हाँ, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में कहां पे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पे मिलते हैं आपस में, नीलगिरी हिल्स में, जो तमिलनाडु में है ना। वायर डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, याद रखना नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक कौन है, डोडा बेटा, याद रखना डोडा बेटा इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन है,
हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स है एनेमुडी। कौन है? शाबाश, एनेमुडी जो है दैट इज हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और एनेमुडी जो है ये कहाँ पे है? ये अनामलाई हिल्स में पड़ते हैं, ठीक है। अनामलाई हिल्स कहाँ पे है? ये केरला में। हाइस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट्स का है वो है एनेमुडी पीक। एनेमुडी पीक पड़ता है अनामलाई हिल्स में, ठीक है, जो केरला में है। और कार्डामन हिल्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, कार्डामन हिल्स भी बोलते हैं। एक सेकंड यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको बार बार होता है, यहाँ पे मैं आज ही आपको एक ही बार क्लियर करके दूंगा, बाद में आपको नहीं होगा। आपने सुना होगा जब आप किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि ये बताइए वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन है, वो आपको बताता है एनेमुडी। मान लिया मैंने एनेमुडी जो है वो अनामलाई हिल्स में पड़ता है, लेकिन कार्डामन हिल्स क्या है? कुछ बच्चे आंसर में ये लिखते हैं, ये भी लिखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक जो है वो कार्डामन हिल्स है। वो ये क्यों लिखते हैं? एक्चुअली देखिए, दोनों इसका इसका जो जवाब है ना, दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि दोनों जो इसके जवाब है ना वो सही है। एनेमुडी पढ़िए, अनामलाई हिल्स पढ़िए या कार्डामन हिल्स पढ़िए, एक ही बात है। लेकिन कार्डामन हिल जो है ना एक अलग हिल सेक्शन है, ये एक अलग हिल रेंज है। कार्डामन हिल जो है ना ये एक अलग हिल सेक्शन है, ठीक है, एक अलग हिल स्टेशन है। एनेमुडी अनामलाई ये एक अलग है, ये अलग है, ये एक है और ये दूसरा है। लेकिन दोनों की एलिवेशन जो है ना, दोनों की एलिवेशन 2695 मीटर है, इसीलिए हम कभी बोलते हैं अनामुडी है, कभी हम बोलते हैं कार्डामन हिल्स है। अब अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो उस वक्त क्या करेंगे? अगर ऑप्शन में दोनों होंगे, अनामुडी भी होंगे, कार्डामन हिल्स भी होंगे, तो उस वक्त हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे सही है? एनेमुडी लिखना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ने भी एनेमुडी को ही तरजीह दी है। उसने लिखा है एनेमुडी जो है दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वरना इनकी एलिवेशन सेम है। और एनेमुडी कहां पे पड़ता है? अनामलाई हिल्स में पड़ता है। कार्डामन हिल्स एक अलग हिल रेंज है, ठीक है, लेकिन उसकी एलिवेशन भी एनेमुडी हिल्स की ही तरह है। हाँ जी, 98% ऑफ गोंडवाना कोल डिपॉजिट जो है वो कहां पे है? वो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में है, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू इज कवर्ड विद फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अनामलाई इज आल्सो कॉल्ड एलिफेंट माउंटेन्स। याद रखना, एलिफेंट माउंटेन्स हम किसको बोलते हैं? ये कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जिस तरीके से आज का मतलब जो आज का लेवल एसएसबी डाल रही है ना पेपर्स का, वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी और विकीपीडिया से निकाल रही है पेपर। इसलिए ये जो नोट्स है ना, ये विकीपीडिया, एनसीईआरटी, डीआर खुलर, माजिद हुसैन, विजार्ड जियोग्राफी, ये कुल मिला के मतलब वो सारे जो बुक्स है ना वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में निकाले और ये नोट्स आपके लिए तैयार किया है। तो अनामलाई हिल्स को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंट माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।